जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी की बात करेंगे। बात करेंगे आगे क्या होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है, आगे कैसा मार्केट रह सकता है मार्केट, उसके बारे में। तो शुरू करते हैं निफ्टी फिफ्टी से पहले। तो निफ्टी फिफ्टी ने आज फर्दर मोमेंटम दिखाया अपना और वो ऊपर की तरफ चल पड़ा। और 800 अभी नहीं गया है। ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, देखो नॉर्मली, कि अभी 800 लेके जाते और फिर वहां से टकरा के नीचे गिर जाता। इससे अच्छा होता है कि आप ऐसा करो कि आप माल लेके मत जाओ और उसे पहले थोड़ा सा रोक लो और बियर्स को चांस दे दो एक, कि क्या वो उसके नीचे पैसे गिरा सकते हैं। तो वो चांस दिया गया है, नहीं ले गए यहाँ पे, चांस दे दिया गया बियर्स को। और बियर्स को कहा कि देखते कितना नीचे ला सकते, तो बियर ज़्यादा खास नीचे लेके नहीं ले गए, ले जा पाए। तो अब जब नहीं ले जा पाए तो ऑब्वियस सी बात है, फिर उन्होंने अपना चांस लिया। और अब फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 700 के ऊपर क्लोजिंग दिलवा लेते हैं। तो 750 के पास क्लोजिंग दिलवा दी गई है, मतलब क्लोजिंग अच्छी दिलवाई है। अब कल क्या हो सकता है, कल मूव करेगा। कल ये 800 के ऊपर जाएगा डेफिनेटली। अब ठीक है, यहाँ बैठेगा और कोशिश करेगा कि वो 800 या फिर और थोड़ा ऊपर जाए। जैसे मैं कहूँ 900, या फिर कोशिश की जाए एक बार यही टेस्ट करने की 26,000। 26,000 चलो दूर है माना, पर हाँ टेस्ट हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। 26,000 भी कल तो एक चांस लिया जाएगा कि कल उसको खींचा जाए ऊपर, क्योंकि आज जहाँ बंद किया है वो इम्पोर्टेंट था। सही जगह बंद करवा दिया गया है उसको, ऐसी जगह पे जहाँ पे चांस मिल जाएगा। ठीक है, सही जगह बंद करवाया, चांस मिल जाएगा तो ऊपर जा सकता है। ठीक है, यहाँ से तो ये है फर्दर कि हाँ, यहाँ से अब आपको एक चांस है, यहाँ से मुझे लगता है अब ऊपर जाने का और एक और राइज लेने का। और देखते हैं कितना लंबा राइज होगा, वो 900 तक का होगा या फिर पूरे 26,000 का होगा। मेरे हिसाब से 26,000 का पूरा राइज होना चाहिए। यहाँ तक का राइज आना चाहिए, 26,000 तक का, यहाँ तक, और फिर फॉल आना चाहिए। फिलहाल तो कुछ ऐसे ही लग रहा है मुझे। अब देखते हैं कल क्या करता है। कल फिलहाल एक तो एक राइज आएगा, वो 26,000 का होगा या उसके और ऊपर जाएगा, वो देखते हैं। ठीक, 15 मिनट देख लेते हैं। बाकी आप देख सकते हो, आरएसआई देख सकते हो 51 पे आ गई है, 52 पे। और सारी मूविंग एवरेज, दिन की जितनी मूविंग एवरेज सबके ऊपर चल रहा है। तो टेक्निकली तो अभी हाँ बुलिश दिखा रहा है। तो यहाँ से देख लेते हैं। और तो ये है 60। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने पहले ही दे दिया, अपने आपको दिखा दिया कि हम इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो आप लोग जाना चाहो तो नीचे गिरा के देख लो एक बारी। तो वही हुआ, फिर गिराया गया एक बारी नीचे। 200 और 100 की खट्टी मूविंग एवरेज थी, उसके नीचे नहीं ले जा पाया था बियर्स भी, और नहीं दिखा पाए। तो यहाँ से फर्दर वापस से उन्होंने खींच लिया ऊपर और क्लोज दिला दिया 700 के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट था उनके लिए, वो करवा दिया है। मुझे लगता है कि ये अब लेवल आएगा धीरे से, ये कल कल इस लेवल पर खुल भी जाता है तो फिर ऊपर की तरफ खींच लेंगे। ठीक है, हाँ चलते हैं। ओआई देख लेते हैं। एक्सपायरी चेंज 24 तारीख, ये मंथली एक्सपायरी आएगी अब इसकी सीधी। तो हमें देखना पड़ेगा 26,000 के पास कितना ओआई, क्योंकि अब मुझे लगता है वही ओआई है जो बचाएगा। तो 26,000 पे ओआई है 90 लाख का, और यहाँ 28 लाख का है ओआई। तो डेफिनेटली ये ओआई बचाएगा 26,000 का। ठीक है, और 26,800 पे भी बना रखा है उन्होंने 45 लाख का ओआई, वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ 26 लाख का ओआई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नीचे 75 लाख का ओआई बैठा हुआ है यहाँ पे, पर फिलहाल मुझे नहीं लग रहा 25,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। पहले मुझे लग रहा है 25,800 ट्राई करेगा, उसके बाद फिर नीचे की तरफ देखेगा, अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाता है तो 25,600। और यहाँ पे हैगा तो ये लोग ही बचा लेंगे। ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी फाइट होगी थोड़ी सी 25,700 पे, बाकी खास नहीं दिख रहा है। चलो चलते हैं, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अपने उस ताबड़तोड़ तरीके से खेल रहा है, ऑल टाइम हाई की तरफ पहुंच गया है और क्लोजिंग भी अच्छी दी है, 61,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। बेहतरीन क्लोजिंग 61,144, 200 हडल हो रहा है, क्योंकि वो इससे पहले नहीं गया, क्योंकि जब जो गया भी था वो खुला ही था वहां पे मार्केट। ठीक है, तो अब ये कह दो कि यहाँ से और फर्दर चला दो तो वो मुश्किल होता ही है। उस दिन खुला था मार्केट वहां पे ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो वहां से भी कुछ नहीं था। हाँ ये डेफिनेटली यहाँ से इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हाँ फिर ऊपर की तरफ, यहाँ से अगर चलेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर से ऑल टाइम हाई दिखाएगा। मूविंग 20 की मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है, तो ये ध्यान रखना। मतलब अब सपोर्ट ले रहा है तो अगर फॉल आता है तो सारी मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेगा, या अगर साइडवेज होगा फिर यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, सारी मूवी इकट्ठी हो जाएंगी एक बार, जैसे यहाँ पे इकट्ठी हुई, इकट्ठी हो जाएंगी, फिर सोचना कि हाँ शायद डिप लग सकता है। अदरवाइज
वो वहीं रखेगा अपने आप को बड़ी साइड ही, और सारी मूविंग एवरेज अगर आप पहुंचती तो है, नहीं तो मुझे लगता है डिप लेगा भी तो फिर वो फिर से ऊपर खींच लेंगे अपने आप को, ठीक है। तो चलते हैं, एक दिन में देख लेते हैं इसको भी क्या कुछ चल रहा है। तो हाँ, ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। कल की कैंडल ने काफी हद तक इसको एक दिखाई थी कि हाँ अच्छी खासी बाइंग आई है, वो उसने प्रॉपर उसको बैकअप दिया और उसको फॉलोअप भी किया, और फर्दर ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई की तरफ। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ तक गया था, ठीक है, यहाँ तक आ गया था, पर 60-500 तक ही आया है, ज़्यादा नहीं गया, और वापस अप ट्रेंड, ठीक है, यहाँ पे दिख सकता है आपको 20 की मूविंग एवरेज, और 62 पे RSI दिख रहा है कि हाँ डेफिनेटली तैयार बैठे हैं फर्दर ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। चलते हैं ओवाई देख लेते हैं इसका भी, क्योंकि वीकली पे आएगा इसका ओवाई, मंथली पे इसकी एक्सपायरी पे ही आएगा अब सीधा। धीरे धीरे एक जगह बनाई जाएगी, किस तरफ बनानी है, ऑल टाइम हाई की तरफ बनानी है या फिर वापिस से नीचे की तरफ बनानी है। मैं तो 58 सोच रहा, पर मुझे लग रहा है ऑल टाइम हाई की तरफ कोशिश करेंगे। तो 61,500 पे देखोगे तो 6 लाख है, और अब यहाँ बढ़ना शुरू हो गया 2 लाख प्लस 111%, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ 1% भी नहीं है सही से पूरा। तो अब इम्पोर्टेंट बढ़ चुका है इस साइड की, यहाँ पे बढ़ रहे हैं, मतलब वो सोच रहे होंगे कि एक्सपायरी वाले दिन हम यहाँ तक खींच लें, ठीक है। कोई छुट्टी उट्टी तो नहीं है, पर फिर भी सोचा तो ही जाएगा कि हम यहाँ पे खींच लें। नीचे 61,000 पे देखोगे तो बेहतरीन 9.25 लाख, और यहाँ 3.5 लाख। अगर आप 9 लाख है, यहाँ पे 9 लाख है, और यहाँ पे 9.25 लाख है, तो बस मैटर कर रहा है ये चीज़, ये माइनस में जा रहे हैं और ये प्लस में आ रहे हैं। क्लोजिंग इसके ऊपर दिला दी गई है, ठीक है, क्लोजिंग इसके बीच में दिला दी गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके पास तो सी के है, 2,28,000 है, यहाँ पे भी 2,08,000, और यहाँ पे भी 3.5 लाख, तो यहाँ पे है ओवाई। ये ओवाई कटेगा फिर, और सस्टेन करवाएंगे, पहले यहाँ ले जाएंगे, अगर यहाँ पे बैठता है कुछ होता है तो ठीक, नहीं तो फर्दर फिर एक फॉल करवाएंगे और फिर ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। सेंसेक्स देख लेते, अब सेंसेक्स की एक्सपायरी आएगी, अब सेंसेक्स की ये मंथली नहीं होगी, मंथली नेक्स्ट होगी उसकी, तो क्योंकि इसमें तो है। तो सेंसेक्स को रोका 20 की मूविंग एवरेज ने, दिख रही होगा साफ साफ, ठीक है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस लगाया, तो 20 की मूविंग एवरेज ने रोका उसको। नीचे 200 की मूविंग एवरेज ने रोका था, हाँ, ठीक है, और यहाँ पे रोका उसने, 30 ने रोका, ठीक है। यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज है ये, ठीक है, ये 50 की मूविंग एवरेज है, ये वाली येलो वाली, ये 20 की है, पर यहाँ रोका 50 की वाली ने है, और यहाँ पे रोका था नीचे 200 की। अब यहाँ से देख सकते हो फर्दर कहाँ जाता है, यहाँ से अभी देखो ये मूविंग एवरेज मुझे लग रहा है ब्रेक करेगा, और फिर से ऊपर की तरफ ट्राई करेगा, और ये ट्राई कहाँ तक कर सकता है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। मेरे हिसाब से तो फर्दर ही ऊपर की तरफ ही खींचने की कोशिश की जाएगी, कहाँ तक वो देखते हैं। फिलहाल जो लग दिख रहा है वो यही, जो दिख रहा है फिलहाल यही है कि यहाँ पे इस एरिया में, थोड़ा सा हलचल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज है, तो डेफिनेटली यहाँ रोका जाएगा थोड़ा सा अपने आप को, और फिर देखते हैं क्या करते हैं वो। फिलहाल ऊपर ही खींचेंगे धीरे से, और रोकेंगे पहले यहाँ पे, और फिर ऊपर ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से मुझे लग रहा है ये लेवल आएगा एक बारी, और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। पहले एक बार टेस्ट करेंगे ऊपर 83,500, फिर नीचे, ठीक। चलते हैं 15 मिनट चार्ट देख लेते हैं एक बार, इसमें भी RSI 50-51 के आसपास है। तो ये है 83,600 दिख ही रहा है, ठीक है, यहाँ पे रुक रहा है, और सारी मूविंग एवरेज के ऊपर है 50 चार्ट में, तो यहाँ से डेफिनेटली ऊपर अब एक टप ट्रेंड दिख रहा है मुझे यहाँ से, तो एक, हाँ, कि ये फर्दर ट्रेंड की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे अप ट्रेंड दिखा रहा है वो, और वो मुझे लग रहा है धीरे 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 ऊपर की तरफ खींच भी लेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं, वही देख लेते हैं भाई, इसका भी परसों एक्सपायरी इसी की आएगी। चौरासी हजार, 10,400, 10,40,000 है, और यहाँ पे कम है, तो ये चलो 84,000 तो रोकेगा रोकेगा,
85,000 पे देखोगे 10 लाख ही है, और यहाँ पे 7.5 लाख है। 83,000 पे यहाँ पे इनको प्रॉफिट यहाँ पे पुट बैठा हुआ है अच्छा खासा, तो 83,000 थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा कॉल वाली साइड पे काटना एकदम से, और कटेगा तो ठीक है, नहीं तो फर्दर रोकेंगे यहीं पर ही और फिर करेंगे ट्राई यहाँ से नीचे ले जाने की। ठीक है, ये एरिया पे नहीं आएगा अभी, मुझे लगता है ये एकदम नहीं खसकेगा, पहले यही खसके फिर 82,500। ठीक है, हाँ तो चलते हैं लास्ट फिन निफ्टी। फिन निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास वहीं कामकाज कर रहा है अभी। आज डिप लिया था पर कोई फायदा नहीं हुआ डिप का, वो वापिस ऊपर ही खींच लिया उसने अपना, आपको देख सकते हो यहाँ से डिप लिया, इस लेवल बाइंग पड़ गई उसको, मिली मूविंग एवरेज थी 15 मिनट में, तो फर्दर ऊपर की तरफ चल पड़ा। ठीक, बढ़िया। तो यहाँ से दिख रहा है कि हाँ अब ये फिर चला जाएगा 300 के ऊपर सस्टेन करेगा ना, तो फिर से मुझे लग रहा है ये ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाएगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा यहाँ पे तो फिर और ऊपर जाएगा 400। ठीक है, और फिर 28,500 की तरफ देख लेते हैं इसका एक बारी एक दिन में चार्ट क्या कुछ चल रहा है। तो हाँ वही है, डिप लिया था वापस से ऊपर खींच लिया, बाय ऑन डिप थी इसमें, लिया और पूरा ऊपर खींच लिया। 28,400 ऑल टाइम हाई है, तो मुझे लग रहा है हाँ आने वाले दिन में वापिस से इस बार ऑल टाइम हाई दिख जाएगा, 28,500 भी आ सकता है। बस अब यह है कि मूविंग एवरेज दूर है, इसको थोड़ा कवर करने के लिए रोकेगा थोड़ा सा, मुझे लगता है ये क्योंकि ज़्यादा दिन तो नहीं रह पाएगा दूर, तो हाँ डेफिनेटली इसके लिए आएगा, क्योंकि ये पूरा हो गया, यहाँ से दिखाया तो एक ये हो गया और फिर ये दिन हो गए सारे और ये सब हो गए हैं, तो यहाँ गेन हो गए 10-12 दिन हो गए होंगे, तो ज़्यादा दिन तो नहीं रुकते हैं। तो हाँ या तो ये पहुँच जाएगी 28,000 पे, या फिर ये यहीं पे साइडवेज रहेगा फिलहाल, और ये 28,000 पहुँच के फिर 28,000 छू के फिर कुछ काम काज करेगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ दिख रहा है मुझे एक मोमेंटम इसमें भी अपसाइड का, और ऊपर जाने के पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं मुझे इसमें भी। ठीक है, ऑल टाइम हाई फिर से एक बार जाने के चांस इसमें दिख रहे हैं। डिप भी साफ दिख रहा है कि वो 26,000 पे जाने की कोशिश करेगा, पहले वहां रुकता है ठीक, नहीं तो फिर तक फॉल आएगा उसमें। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैंने आपको जानकारी दे दी क्या कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में मार्केट के बारे में। अगर आपको जानकारी सही लग रही है तो चैनल बने रहे। धन्यवाद।